मरहूमीन की तरफ से कुर्बानी करना ये कैसा है? फौत शुदा की तरफ से कुर्बानी करना जायज़ है या नहीं? मसलन कोई बेटा अपने मरहूम वालिद की तरफ से या फिर वालिदा की तरफ से कुर्बानी करना चाहे तो क्या ये जायज़ है? कुर्बानी होगी और इसका सवाब उन मरहूमीन तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता? बहुत से लोग करते भी हैं, बहुत सारे लोग ये मसला जानना चाहते हैं, लेकिन जो लोग करते हैं वो भी एक बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं जिसकी वजह से उनकी खुद की कुर्बानी नहीं होती। तो इस मसले को समझने की ज़रूरत है कि इसके बारे में शरई हुक्म क्या है और अगर कोई मरहूमीन की तरफ से कुर्बानी करता है तो कुर्बानी होगी या नहीं। मैं ये मसला हदीस की रोशनी में आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका माइंड इस हवाले से क्लियर हो जाएगा कि इसके बारे में शरई हुक्म क्या है। सबसे पहले ये समझिएगा कि मरहूमीन की तरफ से कुर्बानी करना ये जायज़ है या नहीं, कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसके बाद जो लोग करते हैं, जो बहुत बड़ी गलती ये की जाती है जिसकी वजह से उनकी खुद की कुर्बानी नहीं होती, वो भी आगे चलकर मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले मरहूमीन की तरफ से कुर्बानी करना ये कैसा है। अबू दाऊद शरीफ के अंदर रिवायत मौजूद है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हाजिर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मेंढा ज़बह किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये मेरी तरफ से और मेरी उम्मत के उन लोगों की तरफ से है जो कुर्बानी ना कर सके। इसी तरह एक और रिवायत भी है। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप का ये मामूल था कि आप 2 मेंढे ज़बह किया करते थे, 2 मेंढों की कुर्बानी करते थे। तो लोगों ने पूछा कि आप इस तरह क्यों करते हैं? तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वसीयत फरमाई थी कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी किया करूं, इसलिए मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी करता हूं। ये भी अबू दाऊद शरीफ के अंदर रिवायत मौजूद है, मुस्नद अहमद के अंदर भी मौजूद है। तो इन दोनों अहादीस से उलमा बयान फरमाते हैं कि फौत शुदा की तरफ से, मरहूमीन की तरफ से कुर्बानी करना ये शरअन बिल्कुल जायज़ है, कुर्बानी हो भी जाती है और इसका सवाब उन मरहूमीन तक पहुंचता भी है। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं जिसकी वजह से उनकी खुद की कुर्बानी नहीं होती, इसको समझने की ज़रूरत है। वो गलती क्या है? सबसे पहले तो एक चीज़ और भी मैं क्लियर करता चलूँ, अगर मरहूमीन की तरफ से कुर्बानी की है तो उसके गोश्त का क्या हुक्म है। यानी गोश्त खुद इस्तेमाल कर सकते हैं, खुद रख सकते हैं या फिर सदका करना होगा। तो इसमें 2 सूरतें हैं। नंबर 1 पर अगर तो फौत शुदा ने यानी मरहूम ने, मरने वाले ने वफ़ात से पहले वसीयत की है कि मेरी तरफ से कुर्बानी करना, तब तो ये जो गोश्त है इसका हुक्म ये है कि ये कुल का कुल सदका करना होगा। ये खुद इस्तेमाल नहीं कर सकते, खुद नहीं रख सकते, ठीक है ना। अगर मरहूम ने वसीयत नहीं की, यानी मरने वाले की वसीयत नहीं थी, यानी कोई बेटा अपने मरहूम वालिद की तरफ से करता है या फिर वालिदा की तरफ से करता है या कोई भी अपने मरहूम की तरफ से कुर्बानी करता है, मरने वाले ने वसीयत नहीं की, तो फिर इसके गोश्त का वही हुक्म है कि इसके 3 हिस्से किए जाएंगे, खुद भी इस्तेमाल कर सकता है। अब जो गलती लोग करते हैं वो ये गलती है। इस गलती को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि कुर्बानी किन लोगों पर वाजिब है, कुर्बानी वाजिब होने की शराइत क्या है। देखिए, कुर्बानी वाजिब होने की ये शराइत है। नंबर 1 पर मुसलमान हो, काफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। नंबर 2 पर मुकीम हो, मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं। नंबर 3 पर बालिग हो, नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब नहीं। और नंबर 4 पर मालिक निसाब हो। अब मालिक निसाब कौन है? इसके बारे में उलमा ने लिखा है कि जिसके पास 7.5 तोले सोना हो या फिर 52.5 तोले चांदी हो। अगर सोना भी नहीं, चांदी भी नहीं, तो फिर उसके पास जो नगदी कैश रकम है, अगर वो 52.5 तोले चांदी की मालियत है, यानी इतनी रकम उसके पास है जो 52.5 तोले चांदी की वैल्यू बनती है, तो ऐसा शख्स भी मालिक निसाब है। लेकिन अगर किसी के पास न सोना है, न चांदी है, न नकदी कैश है, अगर उसके पास माल तिजारत है, तो माल तिजारत अगर इतने मालियत का है
यानी उसकी वैल्यू इतनी बन जाती है कि जितनी 52.5 तोले चांदी की कीमत है तो तब भी वो माले के निसाब है। अगर ये भी नहीं, जो हाजत से ज़ायद जो माल है अगर वो इतना बन जाता है, 52.5 तोले चांदी की कीमत को पहुंच जाता है वो माल, तो तब भी वो शख्स माले के निसाब है, उसके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब है। यानी 7.5 तोले सोना हो या फिर 52.5 तोले चांदी हो या फिर इतना कैश नकदी रकम उसके पास हो जो 52.5 तोले चांदी की वैल्यू है आज की डेट में, या उसके पास जो माल तिजारत है या हाजत से ज़ायद जो माल है, अगर इन तमाम चीज़ों को, यानी अगर कोई थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं या फिर 2-3 चीज़ें मिलाकर अगर ये निसाब को पहुंच जाती हैं तो ऐसा शख्स माले के निसाब है, उसके ऊपर अपनी तरफ से कुर्बानी करना ये वाजिब है। अब लोग क्या करते हैं, बाज लोगों को देखा जाता है कि वो अपनी तरफ से कुर्बानी, यानी उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब होती है, वो माले के निसाब होते हैं, उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब होती है, लेकिन वो जो कुर्बानी करते हैं वो अपने नाम से नहीं करते। यानी मरहूम की तरफ से या फिर वालिदैन की तरफ से कुर्बानी करना, वो ये समझते हैं कि कुर्बानी होती नहीं। बल्कि एक मेरे दोस्त थे, उन्होंने कुर्बानी की, तो जिस तरह बातचीत होती है तो उन्होंने बताया कि कुर्बानी हमने कर ली है। तो मैंने कहा माशाल्लाह बहुत अच्छा किया, अल्लाह कबूल फरमाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने अपने नाम से तो नहीं की, मैं अपनी वालिदा के नाम से कुर्बानी करता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों, माले के निसाब नहीं हो? नहीं, मैंने फिर उनसे पूछा कि क्या क्या वो तमाम चीज़ें बताई उन्होंने। मैंने कहा आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है? उन्होंने कहा नहीं, मेरी वालिदा हयात है तो मैं कैसे कुर्बानी कर सकता हूँ। यानी ये बाज़ लोगों में ये गलत फहमी पाई जाती है कि अगर वालिदैन हयात हैं तो बेटा अपने नाम से कुर्बानी नहीं कर सकता, चाहे वो माले के निसाब ही क्यों ना हो। तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। जिस शख्स के ऊपर कुर्बानी वाजिब है पहले वो अपना वाजिब अदा करे, ठीक है ना। हाँ, अगर उसे अल्लाह ने माल से नवाजा है, उसके पास ताकत है, तो वालिदैन की तरफ से भी कुर्बानी करे, चाहे फौजशुदा हैं या फिर हयात हैं, उनकी तरफ से कुर्बानी कर सकता है। इसी तरह अगर अल्लाह ने नवाज रखा है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से भी कुर्बानी करनी चाहिए। लेकिन सबसे पहली चीज कि आपके ऊपर जो कुर्बानी वाजिब है आप अपना पहले वाजिब अदा करें। या फिर बाज़ घरों में ये भी मामूल होता है कि मिसाल के तौर पर एक जानवर आता है ना, तो हर साल फैमिली के किसी मेंबर के नाम से कुर्बानी कर दी जाती है। यानी एक साल उन्होंने अपनी तरफ से कर ली, दूसरे साल अपनी बीवी की तरफ से, तीसरे साल एक बच्चे की तरफ से, चौथे साल दूसरे बच्चे की तरफ से, या पिछले साल तो मैंने कर ली थी, अब इस साल मैं अपने तलहा बेटे के नाम से कर रहा हूँ। तो ये जो कंसेप्ट है ना, ये गलत फहमी है, इसको दूर करने की जरूरत है। पहले आप अपना वाजिब अदा करें। बच्चे पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, वो नाबालिग है, अगर उसके ऊपर वाजिब होगी तो वो अपना वाजिब खुद अदा करेगा। अगर वो माले के निसाब है तो जो माले के निसाब है उसके ऊपर कुर्बानी करना ये वाजिब है। पहले आप अपना वाजिब अदा करें, उसके बाद फिर आप जिसकी तरफ से भी कुर्बानी करना चाहते हैं, अगर आपके पास ताकत है तो आप मरहूम वालिदैन की तरफ से कुर्बानी करें, बल्कि करनी चाहिए। अगर अल्लाह ने आपको नवाज रखा है उनकी दुआओं का सदका तो फिर करनी चाहिए, ठीक है ना, ताकि इस सवाब में उनको भी शरीक करना चाहिए। अपनी औलाद के नाम से करें, अपनी ज़ौजा के नाम से कुर्बानी रखें। तो ये पहली चीज समझने वाली कि अपनी कुर्बानी पहले, उसके बाद फिर किसी और के नाम से कुर्बानी आप करें। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इस क्लिप को शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे फायदा उठाएं। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और चैनल को फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।